चटपटा महारानी की राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। आज हम सुनाए चटपटा मैया के एक बहुते सुंदर कथा। ये एक ठो ग्वालिन के बहुते दुख भरी कहानी बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बतावे कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल बहिना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। भविष्य में भी आप सब अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर बनाए के रखिए। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक गिनी ग्वालिन रहत रही। तो ग्वालिन जौन रही उनके ग्वाला रहे जौन वो बीमार बहुत रहत रहे। तो बिस्तर पे पड़ा रहत रहे नाते कुछ काम उम ना कर पावत रहे। और उनके दुई ठो लड़का रहन छोट छोट। तो उन्हें कुल देखभाल करे पड़त रहा, कौनो कमाई के जरिया ना रहा। तो एक ठो गाय एक ठो भैंस पाले रही, वही का अपन देखभाल करत रही। चारा पानी खिलावे पिलावे, दूध निकाले, दही जमावे और वह दही ले जाए के बेचत रही। और जौन दही बेच के पैसा पावत रही, कहूँ पैसा पाई जाए कहूँ क्यों अनाज के बदले में दही लेत रहा। तो अपन जौन पावत रही वही से उनके गुजारा चलत रहा। गुजारा तो बहुत मुश्किल हो जात रहा, काहे भाई दू ठो लड़के रहें, नपुआ रहें, उनके पति रहें और उनके दवाइयों करावे के पड़त रहा। अच्छे से दवाई ना कराए पावत रही, इतना पैसे ना रहा भाई, तो दवाई कहाँ से कराए पाती। तो ऐसे ऐसे खींचे घसीटे उनके जिंदगी चलत रही कोनो तरीके से। तो जब वो दही बेचे जात रही तो रास्ता में एक ठो पीपर एक पेड़ पड़त रहा और बहुत बड़ा पीपर एक पेड़ रहा। तो उनके पता नहीं कौन ऐसा श्रद्धा रही, आस्था रही कि एक भरुका दही ले जाए के उन्हें चढ़ाई देत रही और कहत रही कि जे के भी एहमन बास होए वो अपनी दही स्वीकार करे। काहे से उनका ये श्रद्धा रहा, ये विश्वास रहा कि जब हमें पीपर एक पेड़ में दही चढ़ाई देव तो हमार दही अच्छे से बिकाई जाए, हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाए। उतना वह चढ़ाई देते रही, ओकरे बाद जात रही तो उनके पूरे कमोरी के दही बिक जात रही और वही जो अपन अनाज पैसा लेके आवत रही तो काम चलत रहा। तो ऐसे एक दिन के बात है कि लेके गई दही बेचे और दही बेचे गई तो वहीं पीपर एक पेड़े में भी चढ़ाई और आगे बढ़ी और सबका घरे गई कि हाँ दही लेला दही लेला। घरे घरे भी गई, चारों ओर गई, लेकिन कहूँ वह दिन उनका दही ना बिकान। अब बड़े चिंता में पड़ी कि आज हमार दही ना बिकान। जो रोज तम पिपरा पेड़वा में दहीवा चढ़ाई देत है तो जे कई भी हमें बासबा उनके आशीर्वाद से हमार कुल दही बिकाई जात है और जरूरत भरे कुछ पैसा हमें मिल जात है। आज तो हमार एकदम दही ना बिकान। अब हम का करी, अब हम अपने लड़कन के काव खियाई, अपने पति के काव खियाई और कैसे हम दवाई दर्पण जो थोड़ा बहुत ले आई थे हम ले आई। बड़े बेचारों गाढ़े में पड़ी, बहुत चारों ओर घूम घूम दही बेचे कोशिश की, लेकिन वह दिन क्यों उनके दही वह ना ले। सबसे जाए चिरौरी करे हमार दही ले ला, हमें पैसा की बहुत जरूरत बा। सब कहा जो हमें जरूरत है ना बत का करी, दही लेके तो का पैसे की जरूरत बा, जा कहूँ और बेचा। अब बेचारो बहुत परेशान हो गई तो आए कि फिर वहीं लौट के वहीं पीपर एक पेड़ एक लगे बैठी और वहीं पीपर एक पेड़ एक लगे बैठ के जमन दही रहा कुल दही वहीं पीपर एक पेड़ में चढ़ाई दी। मारे रिश्ते कहीं रोज चढ़ावत रहे तो हमार कुल बिक जात रहा, आवाज चढ़ाए तब हमार ना बिका। अब जितना दही बा कुल हम ही उड़ेल देव, हम एका घरे लेके न जाए। अवे अपन चढ़ाए दी और मुही रोवत रही बैठ के, इतना रोवत रही अपन मुंह ही घुटने में छिपाए रही, अपन मुही रोवत रही। अपने मने में विचार किया करते रही का करब हम, कैसे करब बा घरे पहुंचब, लड़के भूखान हुई है, कुछ खाए के मंगी है, घरे जाई तो कैसे जाई, हमार पति खाना के इंतजार करत हुई है, अब हम का करी, कैसे हम व्यवस्था चलाई। बहुत बेचारो परेशान रही, बहुत रोवत रही। तब तक वहीं पीपर एक पेड़े में से एक जनी बुढ़िया माई प्रकट भई। अब बुढ़िया माई प्रकट भई आई उनके सामने खड़ी भई सोटी ले। कहीं का बिटिया काहे रोवत हो, का बात है। कहीं है बुढ़िया माई जहाँ तू जात हऊ जा, तू का करबू हमार दुख पूछ के, का तू हमार दुख दूर कर देबू। री सुन के लागेन रही तो कहीं काहे ना बिटिया, हम दुख दूर करे लायक हो जरूर तोहार दुख दूर कर दे। कहीं नहीं नहीं तू हमार दुख ना दूर कर सकतू, तोरे ऐसन काव बाग जौन तू हमार दुख दूर कर देबू, लेकिन कि खुदे बूढ़ पुरनिया है हमार काव मदद करिए ना, हमें पैसा दे पाई है ना रुपया दे पाई है। तो कहीं जा तू अपने रास्ता जहाँ जात हऊ, हमें परेशान ना करा। तो बुढ़िया माई जोन रही उनके बगले बैठ गई, उनके सिर पे हाथ फेरे लागी। कहीं बिटिया जवन भी दुख दर्द हो तू बताए दे अपन महतारी समझ के हमें,
अगर हम दूर कह पाइब तोहार दुख तो हमें खुशी हुई, और अगर ना कह पाइब तो कोनो बात ना बा, दुख बांटे से घटत है। अब उनका सिर पे जब अपन हाथ फेरी तो उनका बड़ा अच्छा लाग, और देखे कि केहू सहानुभूति हमारे साथे बा, तो वह अपन सारी कहानी बताई डाली। कहीं हे बुढ़ी माई, हम बहुत दुखी है, बहुत गरीब है, बहुत परेशान है। रोज हम दही बेचत रहे, वही जौन भी हमें अन्न मिल जात रहा और पैसा मिल जात रहा, वही से हम गुजारा करते रहे। हमारे दो छोट छोट लड़कियां हैं, हमार पति बिस्तरा पड़ा है, बीमार है, ना वह कुछ कमा पावे न कुछ। अब उनके दवाई के भी हम पैसा ना ले आ पाए, हम बड़े चिंता में रही थे। रोज तो कैसे गुजारा होत रहा। और आज हम दही बेचे गए, हमारे दही कहीं भी ना बिकान, एको भरुका दही ना बिकान। ऐसे हम बहुत परेशान है, और हम रिस्क मारा ले आए कुल दही ही पिपरे के पेड़े में डाल दिए। काहे से रोज हमें पिपरे के पेड़े में एक भरुका दही चढ़ावत रहे, हमार सारी दही बिक जात रही, और हमारे जरूरत भरे का पैसा मिल जात रहा थोड़ा ढेर। आज हमार दही ना बिकी, हम जबकि आजो चढ़ाए रहे। ऐसा का हमसे गलती हुई कि बाकी का बात है, यही नाते हम रोवत है। अब बतावा तू हमार कैसे मदद कर सकत हो। तो बुढ़िया माई धीरे से मुस्कियानी, कहीं बस इतने चिंता, कहीं तो का बस लाग बा, हमार लड़के भूखे मरत है, 90 पहुंचब खाना मंगिए हमसे, हमार पति खाना मंगिए, उनका दवाई जून बाबा दवाई चाहिए, और तू का इतना लाग बा, उनका बड़ी रिस लाग। कहीं ही हमारा पूछी हुआ है, मुस्कियात हो, हमार मजाक उड़ावत हो। तो कहीं की मजाक ना उड़ावत है बिटिया, तू परेशान ना हुआ। तू चटपटा मैया के मनौती मान दिया कि हे चटपटा मैया, हमार सारा दुख काट दिया, हमार सब संकट काट दिया, तो हम सात सुहागिन बुलाए तोहार पूजा कराई। तो कहीं एका तो हम मान दे, लेकिन अब के लिए हम का करी, इतनी जल्दी हमार कौन व्यवस्था होई। कहीं तू मान के तो देखा, चटपटा मैया बड़ी दयालु है, चट्टे मंगबू पट्टे पूरा करी है। लेकिन एक बात यह हुआ, चट्टे मंगबू पट्टे पूरा करी है, तो जब तोहार मनौती पूरी हो जाए तो चट्टे पट्टे से तू उनके पूजो कराए दे। कहीं ठीक बा, हम अब्बे मनौती मान देते है, वही लागे हुए मनौती मानी। कहीं हे चटपटा मैया, हमार सब संकट काट देबू तो हम सात सुहागिन बुलाए तोहार दूर दूरिये चबुआऊ, हमार गरीबी मिटाई दे, हमरे पति ठीक कई दा। यह आपन मुहे मनौती मानी। कहीं अब मान दे, अब बतावा का करी। कहीं अब कुछ जिन करा, तो वहीं जहाँ पिपरे के पेड़ रहा, वहीं से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक ठो बहुत बढ़िया नदी, बहुत बड़ी नदी बहत रही। तो कहीं जौन वह नदी बहत है, वही नदी में से जाय के जितना रेत तोहरे कमोरी में अमाए उतना रेत तू भर ले। कहीं फिर तू मजाक करत हो, रेत भर के हम का करब। कहीं के रेत भर के लइके तू घरे जा। कहीं अरे भाई हम रेतवा लइके जाब तो का करब, का हम रेतवा अपने लड़कियों के खियाइब, कि वो रेतवा से हमरे पति के दवाई आई जाए ओका बेच के। कहीं तू जौन कहा था ओका करा, चटपटा मैया भरोसा रखा। अब एका भर के तू लेके घरे जा तो हर स्थिति सुधर जाए। तो जब वो इतना कही तो सोचिन कि भाई बूढ़ पुरनिया है, कहा था जवन ओका कह ले, कहे से केकरे अलावा और कोनो चारो तो ना रहा, कहीं जौन कहा था भी करब। तो वह अपन गई, और गंगा रही नदी जौन, हुआ में से जौन रेत भर पाई अपने कमोरी में, रेत भर ली, मुड़े भई के लेके अपन कमोरी पे चली गई। अब वह अपन बूढ़ा माई वहीं अपन रह गई। अब जब घरे पहुंची तो लड़के वहीं दुआरे बैठ के इंतजार करत रहन कि कब माई आए, कब कुछ बने खियाए, भुकान रहन कुल। दौड़न दोनों कहन कि माई आज बहुत देर लगाओ, कहाँ रही गो, बहुत तेज भूख लाग बा, कुछ खाए के दे, कुछ खाए के दे। अब दोनों लड़के कहे लागे, उनके आंखी में आंसू आए गे। अब हम अपने लड़कन के काव खाए के दई, हम तो रेत भर के लेके आए है, अब ऐसे हम काव व्यवस्था कर सकी थे। और घरे में उनके पति इंतजार करते रहन, वह पहुंची तो नहू अपन कहे लागिन कहाँ आज रही गो, आज हमरे दवाई जून हुई, दवाई ना पाए, खाना ना पाए। अब वो बेचारो बहुत परेशान रहे। तब तक लड़के कहन ले आवा कमोरिया तोहार धई दे, और तू अपन कुछ बनवा उनवा जा ले आवा। तो लड़के हाथे सुन के कमोरी ले लेहन। तो बहुत गढ़ू लाग उनका, कहन माई आज कमोरिया बहुत गढ़ू बा, आज खाली ना बदहिवा ना बिकान का। अब कहीं जवन बात वही बात देख लिया, उनके मन में तरह की रेत रहा। अरे तो अब्बा लड़के देखिए, अब का बताई भी कान की ना भी कान, कहाँ हम ढर का चली आए है। तो दोनों लड़के कमोरी खोलन, अब कमोरी खोलन देखे में रेत के जगह पे तमाम हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी सब भरा रहा। तो कहन माई माई आज ही कुल कहाँ से पाई हो, एका कुल कहाँ से भर के ले आए हो। अब वो सोचिन की लागत बा लड़के रेतवा देख ले हैं, तो कहीं अब का करी, जवन पाए तवन लाए आए।
काहे परेशान करथे एकदम झल्लान रहबै की कहे न रे काव पाऊ तू दिहिस के तुमका इतना तो कहीं काव देहे बा रे तह भर के लेके आहे गंगा में से झल्ला एक बोली कहीं जब हमार दही ना बिकान हम कुल दही वही पिपरे के पेड़ में ढरकाए दे रहे और एक दिन बूढ़ा आई कहीं की रेत भर के लेके चली जा और चटपटा मैया कहीं मनौती मान दे घरे पहुंचबू तो हार कुल ठीक हो जाए और घरे पहुंची है हमार तो कुछ ना ठीक भा तो लड़के कहे अरे माई ठीक हो गए कैसे गए आवा देखा तब जब लड़के बोलाए तो गई देखी तो हूँ भाई चकौती गई कहीं अरे ये कैसे हमें तो हम रेत भर के लेके आ रहे और कैसे हमें इतना हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात कुल भरा बा तब उनका दिमाग ठनका कहें कि जवान वो बूढ़ी माई रही वो बूढ़ी माई के बहू ना रही साक्षात चटपटा मैया रही और हम उनके दर्शन पाए हम पहचान ना पाए तो तुरंत फिर भागे लागे तो लड़के कहे अब कहाँ जाते है माई अरे का कुछ व्यवस्था करे हमें से कुछ बेच वेच के ले आओ अनाज पानी कुछ बनाओ ना खाना ना खाई अरे रुका अब आवत है दौड़ी दौड़ी फिर वही पिपरे के पेड़े लगे गई कि जाई माई हो दर्शन कर आई उनके गोड़ पकड़ के तनकी उनके आशीर्वाद ले आई अब वह गई तो वह क्यों ना सब गायब माता रानी भाई अंदर ध्यान हो रही अब वह हाथ जोड़ के प्रार्थना की हे माता रानी आज तो तू हमार किस्मत बदल दी हो इतना हम गरीब रहे इतना हम परेशान रहे हम ना जानत रहे आज तू हमार किस्मत बदले वाली हो यही मारा हमार दही ना बिकान अगर हमार दही बिकाई हो तो हम आराम से चली गई इतना हमें रोवत हो इतना तू होती हो और ना हमका रास्ता दिखाती हो अब हम जान गई तोहरे माया रही ये कह के अपन अपने घरे गई तो जौन हमारा कुल हीरा मोती हुमा से कुछ ले जाए कि बेची फट से और उसे अपन अनाज पानी खरीद के राशन लेके आए जल्दी जल्दी खाना बनाए उनके पति देखे बहुत खुश हो गए दवाई खरीद के लेके आए उनका अच्छे डॉक्टर के दिखाई और उन्हों ठिकाए लागन और फिर जैसे अगला सोमवार आए तैसे वह चटपटा मैया का पूजा की उनके याद रहा चटपटा मैया कहे रही बूढ़ा माई कि जैसे वे मनौती पूर करे चट्टे मांगा पट्टे पूर करत ही और सही में चट्टे मांगे पट्टे पूर कर दी और वैसे तुरंत उनके पूजो करे के चाहिए देर ना करे के चाहिए तहनाते से वह सास सुहागिन बुलाए के और चटपटा मैया पूजा की अब सब उनके घरे आई सब बहुत आश्चर्य में पड़ी कहीं अरे भाई ये तो दही बेच बेच कैसे गुजारा करते रही अपने पति दवाई ना कराए पावत रही लड़किन के ठीक से पेट ना भर पावत रही लड़के फटहा पुरान कपड़ा पहरे रहत रहे नवाज इनके इतना कहाँ से धन दौलत हो गए कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक दिखात बा और पूजो पाठ करत हई तो एक दिन ना रह गयो पूछी कहीं का ग्वालिन कहाँ लॉटरी लाग गए सबके मन में शंका रहा कहूँ कहूँ चोरी वोरी कह के तो ना ले आई तब वो अपन सारी कहानी बताई कहीं बहनी ऐसे ऐसे बात बा हमार दही वह दिन ना बिकान हम बहुत संकट में रहे लेकिन ये माता रानी के महिमा रही कि जानबूझ के हमार दही ना बिकई दी अब हम वही बैठ के रोवत रहे माता रानी आई बुढ़िया माई के बेस में और हमका कहीं वही गंगा में से जा रेत भर ला वह रेत भर के लेके चली जा वह रेत भर के हम लेके आए हमरे कमोरी में धने धन होइए और वही से हमार सारी व्यवस्था सही होत बा और वह चटपटा मैया का माने रहे है मनौती और वह तब आज हम पूजा करावत है एका सुनी सब सुहागनिन एकदम आश्चर्यचकित हो गई कहीं आज तक बहुत जगह पूजा पाठ में गए लेकिन इतना चमत्कार ना देखे ये तो माता रानी एकदम चमत्कार कर दी जय जयकार सब करे लागे अच्छे से पूजा पाठ की और सब अपन सुहागनिन के खियाई पियाई नाश्ता पानी भाई अब तो धन के कमी ना रहा और चटपटा मैया के कृपा से उनके घरे में दिन दूना रात चौगुना बढ़ंती हो चली गए जोन धन पाए रही उसे अपन बढ़िया धंधा व्यापार कैली उनका पति जोन बीमार रहन बिस्तर पड़ा रहन उन्हों ठिकाई गए अपन काम काज करे लागेन लड़के अच्छे से रहे लागेन अच्छे अच्छे खाए पिए लागेन पहले लागेन अच्छा स्कूल में उनके सबके एडमिशन कराए दी पढ़ाई अच्छे से करे लागेन अब माता रानी के हर शुक्रवार हर सोमवार चटपटा मैया के पूजा करावत रहे सास सुहागिन बुलाए के नियमित रूप से अब बिना मनौती करत रहे अब उनके पास इतना धन हो गए जो दीन दुखिया सबके मदद करत रहे तो जैसे चटपटा माता ग्वालिन के गरीबी मिटाई उनके संकट काटी वैसे सबके काटे एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।